अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान रहता था। इसके वालिदैन बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो गए थे। अहमद एक छोटी सी झोंपड़ी में अकेला रहता, दिन भर मेहनत मजदूरी करता और जो कुछ मिलता इसी पर सब्र कर लेता। इसकी जिंदगी में ना दौलत थी, ना सहूलत, मगर उसके दिल में एक चीज़ बहुत कीमती थी, अल्लाह पर कामिल यकीन। अहमद की आदत थी कि चाहे हालात जैसे भी हों, वो कभी नमाज नहीं छोड़ता था। फजर की अजान के साथ ही वो उठ जाता, वुज़ू करता और ठंडी ज़मीन पर सजदा रेज़ हो जाता। वो अक्सर दुआ करता, अल्लाह, तो जानता है मैं कमज़ोर हूँ, मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं। गांव के कुछ लोग अहमद का मजाक उड़ाते, कहते, सिर्फ नमाज पढ़ने से क्या मिलता है, काम करो, दुनिया देखो। मगर अहमद मुस्कराकर जवाब देता, मेरा रब सब देख रहा है, वही काफ़ी है। एक दिन गांव में सख्त कहत पड़ गया, काम खत्म हो गया, खाने को कुछ ना रहा। अहमद के पास जो थोड़ा सा आटा था वो भी खत्म हो गया। 3 दिन गुजर गए, उसने कुछ नहीं खाया। कमजोरी की वजह से इसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर उसके होठों पर शको नहीं आया। चौथे दिन रात को वो मस्जिद में बैठा था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने कहा, अल्लाह, मैं भूखा हूँ, मगर तुझसे नाराज नहीं, तो मेरा हाल जानता है। इसी रात मस्जिद के बाहर एक अजनबी शख्स आया। उसने इमाम साहब से पूछा, क्या यहाँ कोई ज़रूरतमंद है? इमाम साहब ने अहमद की तरफ इशारा किया। अजनबी ने अहमद के हाथ में एक थैली थमा दी और कहा, यह अल्लाह की तरफ से है, मेरा शुक्रिया अदा न करना। ये कहकर वो चला गया। अहमद ने कांपते हाथों से थैली खोली तो इसमें आटा, खजूरें और कुछ पैसे थे। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर गया और कहने लगा, अल्लाह, तूने साबित कर दिया कि तू कभी देर नहीं करता। मगर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा ताजिर आया। इसने ऐलान किया कि वो एक ईमानदार आदमी को काम पर रखना चाहता है। बहुत से लोग आए, मगर ताजिर ने सबसे सवाल किया, क्या तुम मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा रख सकते हो? सब खामोश हो गए। अहमद ने आगे बढ़कर कहा, मैंने भूख में भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। ताजिर ने अहमद को काम दे दिया। वक्त गुजरता गया। अहमद की मेहनत और ईमानदारी से ताजिर बहुत खुश हुआ। चंद सालों में अहमद न सिर्फ खुद खुशहाल हो गया बल्कि गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। एक दिन वही लोग जो कभी अहमद का मजाक उड़ाते थे, इसके पास आए और बोले, हमने गलती की, हमें माफ़ कर दो। अहमद ने मुस्कराकर कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है, मैंने कुछ नहीं किया। कहानी का सबक यह है कि अल्लाह की रहमत आजमाइश के बाद आती है, मगर ज़रूर आती है। जो अल्लाह पर सब्र और यकीन रखता है, अल्लाह इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर आज अब भी किसी मुश्किल में हैं, अगर आपको लगता है कि दुआएं कबूल नहीं हो रहे, तो याद रखें, अल्लाह सब देख रहा है और वो बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फैसला करता है। अल्लाह हम सबको सब्र, यकीन और अपनी रहमत पर कामिल ईमान अता फरमाए। आमीन।